गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू बच्चों, कैसे हो आप लोग। चलिए तो बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्लास 10th का होगा लेक्चर 5। ठीक है बेटा, अप टू लेक्चर 4th वी हैव लेक्चर 4th में वी हैव डिस्कस इन लास्ट डे we have discussed how to construct how to geographically represent the linear equation। और उस लीनियर इक्वेशन में हम लोगों ने एक कॉमन पॉइंट क्या होता है उसको भी देखा था, जहां दो लाइनें कट करती थी वो कॉमन पॉइंट बनता था। यू हैव आल्सो डिस्कस जीरोज एंड वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ लीनियर इक्वेशन और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये बात हो गई। ठीक है, today we will going to discuss about coefficient of linear equation। ठीक है, लेकिन पिछला लेक्चर को कुछ रिकॉल करेंगे, इसमें हम दो पेयर लेंगे इक्वेशन का। एक बार हम ज्योमेट्रिकली प्रूफ करेंगे कि इसका रिजल्ट आता है कैसे, और जो लाइन आएंगी या तो इंटरसेक्ट करेंगी तो क्या होगा, कोइंसिडेंट करेगी तो क्या होगा, पैरेलल निकल जाएगी तो क्या होगा। और इन्हीं सिचुएशन को फिर हम कोफिशिएंट मेथड से भी सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे कि वो मेथड भी यही आंसर बताएगा। लेकिन इसमें हम ज्योमेट्रिकली हम सॉल्व करते हैं, कोफिशिएंट से बस एक लाइन में देख करके बता देंगे कि रिजल्ट क्या होगा जो ग्राफ से बनता है ना। तो एक इक्वेशन लेंगे, पेयर लेंगे और इस पर दोनों मेथड को ट्राई करेंगे। आप देखिएगा दोनों मेथड कैसे रिकॉन्साइल होता है और मजा आ जाएगा। बस अब 40 मिनट्स मुझे अटेंशन दे दो। ठीक है, जो स्टूडेंट अभी तक नहीं समझ पाए इस चैप्टर को वो कोई बात नहीं, आज बिल्कुल समझ जाएंगे, मैं ऐसे इसको टेक ऑफ कराऊंगा। ठीक है, आइए विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम स्टार्ट। चलिए दो इक्वेशन मैं लेता हूं, चाहे तो आप इक्वेशन दे दो, चाहे मैं ले लूं या आपकी बुक का ले लेता हूं। ठीक है, चलिए मैं ले लूं, कोई बात नहीं। आइए यहां से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं x माइनस 2y इक्वल टू 0। एक हम ये कौन सा इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है। अब एक ले लेंगे 3x, आप चाहे ले लो 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी के बुक में भी दिया होगा कहीं ना कहीं। आइए ये बेटा दोनों क्या हुए, पेयर हुए। एक ये लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन, एक से ज्यादा दो हो गए तो मैंने पेयर कहा। और किस चीज का, लीनियर इक्वेशन का, लीनियर इक्वेशन का पेयर हुआ। इससे मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा, उससे रिजल्ट इमेजिन करने की कोशिश, रिजल्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि इंटरसेक्ट है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। उसी फिर सॉल्यूशन को कोफिशिएंट मेथड से भी हम चेक करेंगे कि वो भी मेथड कैसे बताता आंसर। आइए बेटा, ऐसे में हमने लेक्चर 1 से लेकर 4 तक हम लोगों ने पढ़ा था कि इसको हम कैसे सॉल्व करें, कैसे ज्योमेट्रिकली प्लॉट करें। आइए तो हम इसको इक्वेशन 1 माने, इसको इक्वेशन 2 माने। तो फ्रॉम यही लिखते थे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या करते थे, एक बेटा हम लोग टेबल बनाते थे, यही बनाते थे टेबल। हाँ जी, थोड़ा सा मैं बढ़ा लो भाई, है ना। हाँ जी सर जी, यही बनाते थे। तो मैंने कहा कि चलो बना के दिखाओ, ये x हो गया, y हो गया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम y निकाल लें। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x माइनस 2y है इक्वल टू 0। यहाँ से बेटा हम y निकाल लेंगे, 2y को इधर भेज दें तो ये कितना हो जाएगा 2y, और x तो अपनी जगह पे है तो y इक्वल टू x अपन 2। ये बात निकल के आई ना। आप चाहो तो ऐसे भी कर लो। तो मैंने y को बनाया, एक चक्की है, यहाँ पे x की वैल्यू हम रखेंगे तो y की वैल्यू यहाँ निकलेगी, 0 रखेंगे कुछ और आएगी, 1 आएगी कुछ और आएगी, 2 ऐसे। आप चाहो तो x इक्वल टू 2y ही रख के देख लो, 2y कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे y की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू आएगा। एज यू विश, जो आपको अच्छा लगे वो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आइए सॉल्व करते हैं। हमारा काम है बेटा कंफ्यूजन दूर करना, रटवाना नहीं। टर्निंग पॉइंट में नो कंफ्यूजन। x की वैल्यू रखो। आप देखो तो बेटा एक चीज मैंने बताया था कि कैसे इस टेबल को कैसे फाइंड करें। मैंने कहा कि 0 से लेकर स्टार्ट कर देना, 1 2 3 4 5, कुछ -1 -2 की फिगर ले लेना, जो आएगा y की वैल्यू उतने पे आपका ग्राफ बन जाएगा। लेकिन मैंने ये भी बताया था कि डेसिमल में भी कुछ आ जाएंगे तो उसको छोड़ देना, राउंड वाला लेना। लेकिन टीचर सीधे राउंड वाला रख के बताते हैं, कहते हैं कि ग्राफ प्लॉट हो गया। नहीं, मैं डेसिमल पे भी प्लॉट करके बताया था लेक्चर 3rd में।
ठीक है, डेसिमल से ही बनाओगे, लेकिन पेंसिल आपकी बहुत ही शार्प होनी चाहिए, क्योंकि डेसिमल का पॉइंट इतना ग्राफ पेपर पे छोटी छोटी लाइनें होती है जिस पर टच करना कठिन है, इसलिए एक्यूरेसी में प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए हम राउंड फिगर को प्रीफर करेंगे, कंपल्सरी नहीं है, प्रीफर करेंगे, या मोटा मोटी मैं कह दूं कि यू हैव टू टेक राउंड फिगर, है ना। आइए, तो मैंने कहा कि 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 रखा, बेटा x की जगह पे 0 रख दो, ये 2 है, x की जगह पे 0 रखेगा तो 0/2 = 0, तो ये 0 फिगर आ गई, मैंने भी ले लिया। 1 रखते हैं x की जगह पे, 1 रखोगे ये डेसिमल में आ जाएगा 0.5, तो मैंने कहा इसको इग्नोर कर देंगे, और दिमाग में भी करना नहीं है, तो यही देख के पता चल जाएगा कि मुझे कौन सी फिगर लेनी चाहिए और कौन सी फिगर नहीं लेनी चाहिए। तो 1 करेंगे, डेसिमल आ गया, कोई बात नहीं सर जी, 2 पे ट्राई करते हैं, हाँ 2 पे किया मैंने, तो 2/2 नीचे था, 1 आ गया, मैंने ले लिया 2 और नीचे 1 ले लिया, ठीक है, एक ये ले लिया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब 3 पे करते हैं, चलिए भाई 3 कर देंगे, ये तो फिर फ्रैक्शन आ जाएगा, छोड़ देंगे। 4 पर देखते हैं, यस 4 किया मैंने, ये 2 आ गया, कोई बात नहीं सर जी, तो 2 ले लेंगे, एक 4 पे किया मैंने, 2 लिया। मैंने कहा था कि कुछ माइनस का फिगर, इसे ज़्यादा नहीं करना है बेटा, 1 2 3 और एक माइनस फिगर, 2 माइनस फिगर पे करके बस टेबल को बंद कर दो, उतने पे आपका ग्राफ प्लॉट हो जाएगा, दिमाग ज़्यादा लंबा नहीं लगाना है, टाइम आपका वेस्ट होगा। आइए सर जी, तो कहा कि सर जी कुछ माइनस का फिगर ले लो, तो मैंने कहा कि भाई -1 ले लो, तो फिर ये 0.5 हो जाएगा, -0.5 हो जाएगा, छोड़ देंगे, हमें तो राउंड ढूंढना है, तो सर जी -2 ले लो, हाँ -1 आ गया, यानी कि -2 पे कितना है बेटा, -1 आ गया। मजा आया? ऐसे बनाने हैं, कैसे आगे बढ़ने हैं ये पता चल गया। आइए, तो ये तो एक का हो गया सर जी। आइए दूसरे का, फ्रॉम इक्वेशन 2 के इक्वेशन से क्या करेंगे, हम ले लेते हैं भाई, क्या लेंगे, 3x + 4y - 20 = 0, यही है ना, y निकाल लेते हैं, 4y को यहीं रहने दें क्योंकि y हमें चाहिए, तो माइनस को इधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा 20, और 3x प्लस है उधर भेजेंगे तो -3x, y = 20 - 3x/2, ये रही बात, ये मिल गया। अब इससे हम फिर टेबल बना लेंगे, कोई बात नहीं सर जी, कैसे बनता है, मैंने कहा कि सर जी ऊपर मैंने बता रखा आपको। आइए, ये x और y हो गए, फिर चक्के की तरह x की वैल्यू जो रखेंगे y अपने आप आएगा, तो मैंने कहा कि यहाँ जरा लिख लेते हैं रफ पे, बेटा मैथ में वर्किंग नोट बनाना चाहिए, है ना, एक जगह लिख दो ऐसे ROUGH रफ, किस या तो अपने एग्जाम के पेज के पिछले साइड पे रफ बना लो, फिर काट देना करके, ठीक है, क्योंकि रफ पे जितनी कटिंग कर लो ठीक है, फेयर को नहीं। अब ट्रायल करते हैं भाई, आइए x की वैल्यू 0 रख दें, सर जी 0 रख दो, कोई बात नहीं 0 रख दो, 0 रखा मैंने, ये पूरा 0 हो गया, देखिए 20 - 0 x 0 तो सबको 0 कर देगा, 2 ये 10 आ जाएगा, क्या है 10 नहीं, सॉरी ये 4 है, ये 4 है, ठीक है, आप लोग नहीं देख रहे हो, ये 4 है, 2 नहीं है, ये 4 है, ठीक है, तो कितना आ जाएगा बेटा, ये 5 आ जाएगा। चलो सर जी ये तो आ गया, यानी 0 रखा तो 5 आ गया, सर जी 1 रख दें, हमने कहा कि रख लो भाई, तो 1 रख दोगे तो 3 × 1 = 1, ये 3 हो जाएगा, तो 17/4 देखो डेसिमल आ जाएगा, तुरंत छोड़ देंगे। अब 2 पे ट्राई कर लो, तो 6 हो जाएगा, यहाँ पे 3 × 2 = 6, और फिर कितना हो जाएगा बेटा, 6 कितना आ जाएगा, 14 4, ये भी डेसिमल में आ जाएगा, छोड़ देंगे, कोई बात नहीं। अब 3 लिखा मैंने, 3 पर रख लो 9, और 20 - 9 11, वो भी हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, तो किस पे रखेंगे, 4 पे रखो, किस पे रखेंगे 4 पे, तो 4 3 जा -12, ये रखो, तो कितना हो जाएगा 20 - 12 8/4, कितना आ जाएगा 2, यानी कि अगर हमने 4 रखा तो ये y की वैल्यू कितना आई, ये आ गई, ये आ गई। चलिए ये बात बन गई सर जी। आइए अब एक और रख लो, मान लो 5 रखते हो, 4 तो रख लिया मैंने, 5 रखोगे तो ये 20 - 15 हो जाएगा, 3 × 5 = 15, ये 4 देखो, फिर डेसिमल, तो 6 रख दे सर, तो 18 हो जाएगा, तो भी 1/2 हो जाएगा, ये भी नहीं रखेंगे। 7 रख दोगे 21 ज़्यादा हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, डेसिमल में आ जाएगा, तो बेटा मैंने कहा 8 रख देते हैं, तो 20 - 8 कितना हो जाएगा, 12/4 3, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने कहा कि एक 8 नहीं, अरे सॉरी 8 रख दें, 8 तो 24 हो जाएगा ना, 24, तो 20 - 24 -4/4 = -1, ये बात समझ में आ गई, यानी कि 8 रखा तो -1, तो बेटा आपको 0 के बाद एक प्लस वाला ले लेना, 1 2, उसके बाद सिर्फ निगेटिव फिगर पे। अब कहा सर जी एक निगेटिव फिगर ले लो, मैंने कहा निगेटिव, तो निगेटिव में -1 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है भैया।
आइए तो निगेटिव में -1 लेकर देखते हैं क्या -1 पे सही रहता है। आइए तो 20 और -3 -1/4, 20 माइनस प्लस प्लस 3/4 डेसिमल में आ जाएगा, तो -1 हटा देंगे। तो आपका अगर -2 ले लो भाई, तो -2 लिया मैंने तो 6 हो जाएगा यहाँ पे, +6 24 है ना, कितना हो जाएगा 24 ऐसा 26/4। देखो ये भी 4 के टेबल में नहीं जाएगा, ये भी बेकार है। 7 लिया, 7 भी बेकार है, तो 3 पे लिया, तो मैंने कहा कि 4 पे ले लेते हैं। आइए -3 तो पहले से है और x को 4 बना लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, ये +12, तो 20 और +12 कितना आ जाएगा 32/4। देखो ये टेबल में है, कितना आ जाएगा 8, यानी कि -4 अगर हम, ये -4 है, -4 ले लेंगे तो चलेगा, ये -1 पे नहीं चलेगा, तो कितना आ जाएगा बेटा 8 आ जाएगा। ये बात आ गई। तो ऐसे फटाफट दिमाग में करके आगे बढ़ जाओगे तो आपको राउंड फिगर मिल जाएगी। हाँ, डेसिमल को इग्नोर कर देना है, लेकिन कोई ये कहे कि क्या नहीं बन सकता, ऐसा नहीं बन सकता है। एक्यूरेसी चाहिए, आपका पेंसिल वैसा चाहिए और ग्राफ पेपर की लाइनें बॉक्स है वो दूर दूर हो जाए तो बन जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये सारे एक्टिविटी रफ में करना है, यहाँ पे कटिंग नहीं चलेगा। आप देखो इन 2 इक्वेशन से 2 टेबल, एक इक्वेशन से एक हमने बनाया टेबल और दूसरे से ये, और हमें 2 लाइन चाहिए। पेयर ऑफ इक्वेशन लिया तो 2 लाइन मिलेगी, एक इक्वेशन से एक लाइन, एक से एक लाइन। अब जरा ध्यान दो बेटा, अगर मैं पूछूं कि ये कोऑर्डिनेट इसका कितना है, तो 0 0, एक हो गया 2 1, एक हो गया 4 2, और एक इसका -2 और -1 इसका। यानी कि ये क्या मतलब हुआ कि अगर ये फिगर आप इस इक्वेशन में रखोगे तो सेटिस्फाई कर जाएंगे। एक इस इक्वेशन के ये सारे सॉल्यूशन है, सिंगल इक्वेशन के, पेयर के नहीं, और इस इक्वेशन के ये सारे सॉल्यूशन है। जरा देखो 0 5 0 5 4 2 और 8 -1 और -4 8, मज़ा आ जाएगा बेटा। देखो इस इक्वेशन के ये सॉल्यूशन, यानी कि इस पॉइंट पे इक्वेशन ये 0 हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड। इस दोनों को x 2 रखो, y1 रखो, तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा। इसको रखोगे ये सेटिस्फाई कर जाएगा इसको। तो जिस पॉइंट पे, जिस कोऑर्डिनेट पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए, तो कहते हैं कि वो उसका सॉल्यूशन है। देखो यहाँ पे 2 रखो, यहाँ पे फर्स्ट में 2 रखो और यहाँ पे 1 रखो, तो ये 2 हो जाएगा और y1 है 2। आप देखो ना, ये 2 - 2 × 1, यहाँ y1 रखो तो कितना हो जाएगा, ये राइट हैंड साइड 0 है, 2 - 2 0 यानी 0, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। बेटा थोड़ा सा लेक्चर लंबा होगा, घबराना मत, बोलिए। तो सर ये सब जितने भी कोऑर्डिनेट, ये सब सॉल्यूशन हो गए, लेकिन एक इक्वेशन के, इस इक्वेशन के, तो ये इनको जीरोस भी कह सकते हैं। ये इस इक्वेशन के जीरो है ना। हमें क्या पढ़ना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि 2 लीनियर इक्वेशन का कोई एक सॉल्यूशन हो सकता है क्या, ये देखना है ज्योमेट्रिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से। क्या ये दोनों इक्वेशन का सिंगल सॉल्यूशन हो सकता है क्या, ये चेक करना है कोफिशिएंट मेथड से। बात समझ में आई? कंसेप्ट देखो ना, हमें पेयर लेने हैं, एक इक्वेशन के सारे सॉल्यूशन, ये सेकेंड इक्वेशन के सारे सॉल्यूशन, लेकिन क्या दोनों इक्वेशन को मिला दें तो दोनों इक्वेशन का एक कोई सॉल्यूशन होगा क्या? हाँ, जहां 2 लाइनें कट करेगी वहां एक हो जाएगा सॉल्यूशन। आप इन दोनों कोऑर्डिनेट, इस सारे कोऑर्डिनेट को देख के बताओ, इन दोनों में कोई कॉमन है? कोई कॉमन है? देखो 4 2, तो आप इस कोऑर्डिनेट को देख के भी बता सकते हो कि हाँ सॉल्यूशन हो सकता है। देखो बेटा, ये 4 2 रहा, ये 4 2 है ना, इसमें भी 4 2 है और दूसरे वाले में भी 4 2 है, तो ये तो क्लियर हो गया कि दोनों का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक सिंगल सॉल्यूशन होगा। वो क्या कोऑर्डिनेट होगा? 4 और 2। इसका मतलब कि ये दोनों ग्राफ की, ये दोनों इक्वेशन की लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, और किस कोऑर्डिनेट को इंटरसेक्ट करेगी? 4 और 2 पे। बात समझ आई? एकदम चेक करना है बेटा, चेक करके ही हमें बताना है। मैंने तो एक दिमाग में अटेंशन बता दिया कि इसके कोऑर्डिनेट को इकट्ठा कर लो, इसके इकट्ठा कर लो, दोनों में अगर कॉमन आ जाए तो समझ लो कि 4 2 पे इंटरसेक्ट लाइन करेगी। देखो मैं दिखाता हूँ कैसे। आइए, ये दिमाग में रखे रहिएगा, मैं इसको मिटा देता हूँ। ये दिमाग में रखे रहिएगा कि 4 और 2 पे करेगी, क्योंकि हमें जगह चाहिए। ठीक है, आइए इसको हम ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं। आइए, तो सिंपल सी बात है बेटा, ग्राफिकली कैसे प्रेजेंट करते थे? एक हम लोग ग्राफ बनाते थे। हाँ, ये आई बात, ये आई। अब मैंने कहा ये ओरिजिन है
ओ पॉइंट है, ओ तो 0 0 यहीं से स्टार्टिंग होना है। ये x है, ये x डैश है, y है, y डैश नेगेटिव, x डैश नेगेटिव, y पॉजिटिव, x पॉजिटिव। अब कुछ नहीं करना है, इसको रखने हैं पॉइंट पे। मैंने कहा कि कितना बड़ा ग्राफ खींचे एग्जाम में, सिंपल सी बात है ना। आप देखो इन दोनों को देखो, हाईएस्ट कहाँ तक गया है, 8 पॉइंट तक गया है हाईएस्ट, और यहाँ पे निगेटिव में देखो कितना निगेटिव मैक्सिमम गया है, 4 तक गया है। तो आपको 8 पॉइंट तक लेना है, ठीक है। मैं छोटा छोटा कर दूं क्योंकि हमें और क्वेश्चन करना है। तो ये माना मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। चलिए मैं इसी तरह से पूरा कर देता हूँ, ठीक है। ये पूरा करके इकट्ठे आपको बताता हूँ। आइए देखो बेटा, तो ये हमारे रहा। अब देखो, अब इसको लो फर्स्ट को 0 0 इसी पॉइंट पर आ जाएंगे। एक पॉइंट तो यही हो गया 0 0, x भी 0 y भी 0, कोई बात नहीं। x 2 है, +2 है, y भी +1 है, तो x 2 इधर चला मैंने और y 2 प्लस यहाँ रहा, एक पॉइंट यहाँ मिल जाएगा। इसका नाम लिख लो, क्या रहेगा, 2 और 1, ये 2 और 1। फिर x पे 4 चला मैंने, x पे 4 यहाँ रहा और y पे 2 रहा, तो y पे 2 के सामने, x के 4 के ऊपर 2 के सामने कहाँ आएगा बेटा, ये आपका ये 4 के सामने है ना, तो यहाँ आएगा। देखो ये हमारा एक पॉइंट यहाँ आना चाहिए, तो ये क्या रहेगा, 4 और 2, ठीक है। आइए अब -2 -1, यानी -1 x पे इधर होता है, तो -2 यहाँ पे और -1 y पे इधर है, तो ये आपका हो जाएगा पॉइंट ये, यानी कि -1 अब -2 और -1 ये कोऑर्डिनेट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ठीक है। चलिए ये 3 पॉइंट थे, 3 आ गए हमारे पास। तीनों को मैं मिला दूं, कोई दिक्कत, ये तीनों पॉइंट को मिला दीजिए। देखिए, और कहाँ से सर जी, क्या मैं यहीं से स्टार्ट करके यहीं पे ख़त्म कर दूं, नहीं, थोड़ा पीछे से लेंगे। मैं बताया था लेक्चर 2 और 3 में कि क्यों पीछे से, और हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे माइनस की, तो और आपका ग्राफ ऐसे जा सकता है, और प्लस की वैल्यू रखेंगे और इधर जाएगा, इसलिए थोड़ा पीछे से ले लो, थोड़ा आगे से, ये मान के कि ट्रेंड पीछे से भी हो सकता है और आगे से भी आगे जा सकता है। चलिए तो इसको मिलाते हैं बेटा, ये रहा, ये देखो स्ट्रेट लाइन आया। आप जो ग्राफ बनाओगे ये स्ट्रेट लाइन आएगा, ये तो मैंने हाथ से बनाया ना, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है। ये किस इक्वेशन का है बेटा, ये किस इक्वेशन का है, ये आपका इक्वेशन कौन सा है, फर्स्ट, x - 2y = 0 वाला है। आइए अब जरा इसकी बात करते हैं, नीचे वाले का, फटाफट जरा रेड पॉइंट लेते हैं। आइए 0 5, तो 0 यहीं पे है, 5 ये 5 y पे है ना, तो y पे 5 कहाँ है बेटा, ये, तो 0 5 एक पॉइंट यही हो गया, ठीक है। x 0 मतलब x यहीं कहीं है और y 5 हो गया, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 0 और 5। आइए दूसरा 4 और 2, x 4 पॉजिटिव है और y भी 2 पॉजिटिव है, तो 4 और 2 देखो बात ये आ गई, यहाँ 4 हो गया ना, और यहाँ 2 आकर के फिर ये यहीं भी इसका भी रेड से ही मैंने लिख दिया, ये फिर ये y का भी 4 और 2 यही हो गया। बात समझ आ रही है ना, जो मैंने दिखाया था कि दोनों में कॉमन हो गया, देखो आ गया। अब ये 8, x पर 8 y पे -1, x पर 8 प्लस है y पे -1, तो कुछ ऐसे जाएगा, ये कुछ ऐसा आएगा, है ना, -1 ये आ गया। अब -4 और 8, x -4 मतलब यहाँ आएगा, और 8 कहाँ पे है, y का 8 प्लस है, तो -4 कितना ये, और y का 8 जो प्लस है बेटा कहाँ जाएगा, -4 और 8, -4 ये है और 8 आपका यहाँ पे, तो कुछ इसके सामने ये है, ये आएगी, और ये 4 के सामने कुछ ऐसे है, ये आप एग्जैक्ट देखना, ये एग्जैक्ट ये आएगा, ये है ना, ये यानी कुल मिलाकर के ये कॉर्नर आएगा, ठीक है। ये कॉर्नर आपका आ गया, क्या आ गया बेटा, ये कॉर्नर मैं रेड से कर दूं क्योंकि दूसरे इक्वेशन का है, तो ये क्या आया, -4 और 8, ये -4, चलिए मैं ब्लैक से लिख दूं, -4, ये -4 और 8, ये हमारा कोऑर्डिनेट आ गया, ठीक है। आप देखिए, तो अब देखो एक ये आया, एक ये आया, एक आया, तीनों को मिला दे, क्या सर यही से लाइन खींचे, नहीं, कुछ पीछे से ले लो, कुछ आगे तक ले लो, क्यों, मैंने बता दिया था, ठीक है। आइए अब इन तीनों को मिला दो बेटा, देखो पीछे से मिलाया मैंने, ये आ गई बात ना। ये दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट की, पता चला, 4 और 2 पे। कैसे, देखो इसका कोऑर्डिनेट मैंने इस इक्वेशन का लिखा था ना, 0 0 और 2 1 लिखा था मैंने, और 4 और 2 लिखा था बेटा -1, और दूसरे का देखो, दूसरे का मैंने लिखा था 0 5 1 था, 4 2 1 था, और 8 -1 1 था,
और -4 8 एक था। अब देखो दोनों में ये कॉमन मैंने बताया था ना, ये कॉमन, तो कोऑर्डिनेट दोनों को एक जगह लिख देंगे, उस कोऑर्डिनेट में देख लेंगे कॉमन है तो भी पता चल जाएगा कि ये इंटरसेक्ट करेगी। और आपने ज्योमेट्रिकली भी देख लिया किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट की, ये दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट किए 4 और 2 पे। किस पे किए? 4 और 2 पे इंटरसेक्ट किए, इंटरसेक्टिंग, ये दोनों उसी पे इंटरसेक्ट किए। अब जरा आ जाओ हमें क्या करना है। बेटा बहुत स्लो चलूंगा, थोड़ा डिले हो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये क्या निकला? ये ऐसा निकला बेटा, इन दोनों फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन का, यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक कॉमन सॉल्यूशन है, कॉमन पॉइंट है, इसलिए कॉमन सॉल्यूशन कहलाएगा। यहां पे क्या निकला? ये कॉमन सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्यूशन या कॉमन पॉइंट, ठीक ना, जो इंटरसेक्टिंग इन दोनों एक ही पॉइंट पे की। इसका मतलब क्या निकला कि 4 और 2 को इस इक्वेशन में रख दो या इस इक्वेशन में, इसका भी ये पॉइंट निकला यही, इसका भी ये कॉमन। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि 4 और 2 जब वैल्यू रखोगे इसमें तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा और इक्वेशन 2 को भी सेटिस्फाई करेगा। कैसे? देख लो, मजा आ जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? x - 2y = 0। x की वैल्यू कितनी आई? 4। देखो ये कॉमन पॉइंट है ना 4, तो ये x है, ये y है ना। आइए देखो आप, ये x एक्सिस का 4 है और y एक्सिस का ये 2 है, तो ये x हुआ, ये y। फिर से ये x एक्सिस का 4 है ये, और y एक्सिस का ये 2 है, तो 4 2, यानी कि x 4 है, y 2 है, तो x की जगह पे 4 रखो और 2 y की जगह पे 2 रख दो। ये राइट हैंड साइड पहले से 0 है, ये देखो 4 - 4 ये भी 0, ये भी 0, ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। बात आ गई ना? तो ये और यही पॉइंट, यही कोऑर्डिनेट सेकंड को भी सेटिस्फाई कर देगा। देखो सेकंड क्या है? 3x + 4y - 20 = 0, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं 3 × x की वैल्यू कितनी रखते हैं बेटा? 4 प्लस 4 × y की वैल्यू कितना रखते हैं? 2 - 20 = 0। अब देखो ये 12 हुआ प्लस ये 8 हुआ -20 = 0। ये लेफ्ट हैंड साइड कितना हुआ? ये भी देखो 12 × 20 - 20 = 0, ये भी 0 = 0। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। बात आ गई? बात आ गई ना? ये सॉल्यूशन रहा, मजा आया होगा आपको निश्चित। चलिए, तो मैंने कहा कि ये रहा एंड तक, एकदम ईंट से ईंट बजा दो मैथमेटिक्स का, तब मजा आएगा। टर्निंग पॉइंट में मैं कंफ्यूज नहीं हूँ बेटा, आप कैसे कंफ्यूज हो सकते हो? आइए, तो ये रहा कॉमन पॉइंट का। तो क्या है कॉमन पॉइंट? इंटरसेक्टिंग एट ए 4 2 कोऑर्डिनेट पे, और ये कोऑर्डिनेट कॉमन सॉल्यूशन कहलाएगा, कॉमन पॉइंट कहलाएगा। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब ये दोनों इक्वेशन का, पेयर मतलब दोनों इक्वेशन का। बात समझ में आ गई? समझ में आ गई। यानी कि और ये भी दिखाया मैंने कि विल सेटिस्फाई 4 2, ये भी लिखिए 4 2 विल सेटिस्फाई बोथ इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ये बात निकल के आ गई। एक तीसरी बात है, मैंने कहा कि एक जगह इंटरसेक्ट की तो क्या हुआ, इसको कहेंगे वन सॉल्यूशन निकला। इसका एक ही सॉल्यूशन निकला, एक ही कॉमन पॉइंट आया, तो इसको वन सॉल्यूशन। इसका तीसरा भी कहा था, इसका यूनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं, यूनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं। मजा आया क्या? देखो क्या इस बताया, इंटरसेक्टिंग 4 पॉइंट पे क्या हुआ, एक कॉमन सॉल्यूशन कराया। 4 2 विल बी सेटिस्फाई बोथ, मैंने सेटिस्फाई करा के दिखा दिया। और इसको वन सॉल्यूशन भी कहते हैं या यूनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं। बताइए, कोई बात? कोई नहीं कहता। चलिए, अब एक चीज़ मैं छुपा के रख रहा हूँ, वो बताऊंगा, या कहो तो मैं यहीं पे बता दूं। इसको बोलते हैं कोइंसिस्टेंट। इसको ये भी लिखवा दूं, मैं जरा रेड से लिख दूं या ब्लू से, कोइंसिस्टेंट। क्या बोला मैंने? कोइंसिस्टेंट, यानी कि अगर कोई ऐसा सॉल्यूशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो इंटरसेक्ट करता हो तो वो कोइंसिस्टेंट कहलाएगा, है ना। एक कोई से छोड़ो, कॉन्सिस्टेंट कहलाएगा। इसका असली मतलब निकलो कॉन्सिस्टेंट। ये तो कंफ्यूज हो जाओगे कि नया वर्ड क्या दिया मैंने, कॉन्सिस्टेंट, CONSISTENT, कॉन्सिस्टेंट।
जिसका कॉमन पॉइंट हो। इसका मतलब कि कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, अगर वो इंटरसेक्ट करता है तो उसको कोइंसिस्टेंट ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। देखिए ये इसका अभी इस पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये तो एक इक्वेशन लिया जिसमें एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। मैं एक इक्वेशन और लूँगा, फिर एक और लूँगा, उसमें मैं स्पीड बेटा बढ़ा दूंगा, इसमें मैंने डिटेल में बताया। फिर देखेंगे कि कोइंसिडेंट भी कोई आती है क्या, क्या 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 कोई ऐसा भी इक्वेशन है जो पैरेलल भी हो जाता है क्या। तो मैं एक दूसरा इक्वेशन लिखता हूँ, मैं इसको मिटाऊंगा नहीं, मिटा दो, चलिए मिटाता हूँ, तो स्पेस सही है, ठीक है बेटा। फर्स्ट में इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया था तो ये रिजल्ट आया था, मैंने मिटा दिया गलती से, उसको मिटाना नहीं चाहिए था। हमें इसी पे कोफिशिएंट मेथड से भी प्रूफ करना है कि देख के बता सकते हैं कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहीं इंटरसेक्ट करेंगे कि नहीं। अब कोफिशिएंट मेथड क्या है देख लो। a1 डिवाइडेड बाई a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। ये सब में मैं ट्राई करूंगा, पैरेलल में भी और जो कोइंसिडेंट करेंगे उसमें भी। इसमें क्या है कि अगर, तो इसका जरा वैल्यू लिखो, ये a1 मतलब यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है कोफिशिएंट, a1 का मतलब फर्स्ट इक्वेशन का ये, तो 1, a2 मतलब इसका कोफिशिएंट 3 इक्वल टू b1 किसका है, ये 2 यानी -2, और b2 कौन है, ये 4 इक्वल टू c1 अपन c2। c1 कितना है बेटा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 है c1। अब चाहो तो यहाँ पे प्लस 0 इंटू c कर लो, तो c1 कितना हो गया, यहाँ पे 0, और c2 कितना है, -20, ठीक है। ये बात आ गई, इसको चाहो तो छोटा कर लो, चाहे रहने दो, हमें तो एक कंपैरिजन करना है। आइए, मैंने क्या लिखा कि ये कंपैरिजन हमें करना है। आप ये बताओ a1 अपान a2, b1 अपान b2, c1 अपान c2 क्या इक्वल है, क्या इक्वल है, नहीं है। कैसे, देखो a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2, ये दोनों इक्वल नहीं है। देखो 1/3 कैंसिल करोगे तो -1 2 यानी कि -1 अपान 2 आएगा, ये इक्वल है, नहीं है। तो कोफिशिएंट से देख करके भी हमने ग्राफ से इतना लंबा चौड़ा सॉल्व किया, ये देखा सिर्फ कि ये इंटरसेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, है ना, ये कॉमन पॉइंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हम इसी से बता देंगे, अगर ये a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 अगर इक्वल टू नहीं होता है तो इसका मतलब है कि ये लाइन एक दूसरे पे इंटरसेक्ट करेगी, यूनिक सॉल्यूशन होगा। देखो अगर ऐसा आता है तो कॉमन सॉल्यूशन होगा, ऐसा होता है यूनिक सॉल्यूशन होता है, ऐसा होता है कॉन्सिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन होगा, और ये इंटरसेक्ट भी करेगी। ये क्या लिख लो, चौथा लिखो तो ये इंटरसेक्ट भी करेगी, ठीक ना, इंटरसेक्ट भी करेगी। तो यही चीज तो हम लोगों ने ग्राफ पे भी किया था ना, और इस कोफिशिएंट मेथड से भी देख करके हम लोगों ने बता दिया कि ऐसा ही होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, इस पे दोनों मेथड लगाएंगे। आइए मैं मिटाता हूं, चलिए मिटाता हूं। देखो बेटा जरा इस इक्वेशन को देखो, इससे पहले हम लोगों ने देखा, इससे पहले जो मैंने सॉल्व किया उसमें एक चीज़ देखा आपने कि कोफिशिएंट मेथड से भी हम पता कर लेंगे कि ज्योमेट्रिकली इसका एक सॉल्यूशन होगा कि नहीं, ये इंटरसेक्ट करेगा कि नहीं, ठीक है। उससे हम क्या पता किए कि यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट हो सकता है कि नहीं, और सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा, ये भी हम पता कर सकते हैं। जरा इस इक्वेशन पे ध्यान दो, इसको मैं सॉल्व करूँगा, ठीक है। आइए इसको थोड़ा सा छोटा कर लो, देखो ये बड़ा है, ये 2 से डिवाइड कर लोगे चारों, लेफ्ट हैंड साइड में भी राइट हैंड साइड में, तो कोई बात नहीं, तो 2x हो जाएगा, ठीक है। 2 से करोगे ये 3y छोटा हो जाएगा ना 9, और इधर 2 से डिवाइड करोगे 0 ही रह जाएगा। तो इसको 2 इक्वेशन करते हैं। हमने क्या किया था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मिल गया, इसमें हमें ज्योमेट्रिकली एक ग्राफ बनाकर देखना है कि इसका बिहेवियर कैसा होगा इन दोनों इक्वेशन के 2 लाइनों का। तो पहले हम लोग क्या करते थे बेटा, एक टेबल बनाते थे। आइए x और y और बड़ा ले लें, चलिए और बड़ा ले लें, आइए, ठीक है। इस टेबल बनाते थे, और जरा इस इक्वेशन को देखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हमने लिया, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या था बेटा हमारा,
2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0। हम एक साइड कर ले, हम y निकाल लेते हैं क्योंकि x की वैल्यू पुट करना है, या आप x इक्वल टू कर लो और y की वैल्यू पुट करो, बात एक ही हो गई। तो मैं 3y इक्वल टू ले लेता हूँ, 9 को इधर भेज दिया और माइनस 2x हो गया, माइनस 2x हो गया, यही हो गया ना, ये 9 हो गया। तो y इक्वल टू 9 माइनस 2x अपन 3। इसको देखो, इसमें किसी को डाउट, किसी को डाउट नहीं? डाउट। आइए अब मैं x की वैल्यू रखूंगा यहाँ पे, y की वैल्यू अपने आप आएगी। मैंने कहा 0 पहले रखते हैं तो 0 रख दो, तो 9 माइनस ये पूरा 0 हो जाएगा अपन 3, कितना आएगा 3, तो ये 3 आया। मैंने कहा कि 1 रखें सर जी, तो वहाँ रख के देख लीजिए, यहाँ 1 रखोगे तो 9 माइनस 2 7 अपन 3, ये डेसिमल में आ जाएगा, इसको नहीं लेंगे। यहाँ सर जी 2 रखें, 2 रख के देखो सर, 2 2 4, 9 माइनस 4 अपन 3, तो कितना हो जाएगा 9 माइनस 4 5 अपन 3, ये भी नहीं चलेगा। अब क्या रखें, 3 रखें, देख लेते हैं, तो 9 माइनस 3 रखेंगे तो 3 2 6 अपन 3, ये 3 अपन 3, ये बात बन जाएगी। यानी कि हम 3 रख दें यहाँ पे बेटा, अगर यहाँ पे हम 3 रख दें तो ये हमारा 1 आ जाएगा। अब आ जाओ, ठीक है, चलिए अब 4 रखते हैं, एक और ले लो चाहो तो, चाहे यहीं से निगेटिव मार दो, कोई दिक्कत नहीं है, एक और लो चाहे निगेटिव मार दो यहीं पे, कितना करोगे, तो एक निगेटिव लेते हैं। चलिए, तो मैंने कहा कि ये x इक्वल टू -1 लेते हैं, देखते हैं 9 माइनस 2 और x जगह पे -1 रखो, डिवाइडेड बाई 3, तो 9 माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस, तो 9 प्लस 2 अपन 3, ये 11 अपन 3, ये नहीं लेंगे। ठीक है, आप लोग नेक्स्ट करके सोचो, सोच के बताओ। आप -2 रखो, -2 रखोगे तो 4 + 4 13 हो जाएगा, 3 नहीं होगा। -5 रखो 10 + 10 19 नहीं होगा। 6 रखो, तो अगर -6 रख के देखो, -6 रख के देखो तो 9 माइनस 2 इंटू 9 माइनस 2 और x की जगह पे -6 रखा मैंने अपन 3, तो 9 + 12 अपन 3 कितना हो जाएगा बेटा, कितना होगा? 6 रखा मैंने 20, अच्छा हाँ 21, 3 7 हो जाएगा। 3 है ना, नहीं देखो कुछ गलती हो रही है क्या? अगर मैंने 6 रखा है यहाँ पे, आप लोग देखो जरा कैलकुलेटर से फटाफट करो। हाँ देखो बेटा, अगर -6 हम रखते हैं तो यहाँ पे 7 हमें राउंड मिल जाता है। आइए, तो मैंने कहा कि यहाँ पे -6 रखा तो ये हमें 7 आ गया। चलिए ये आ गया। अब क्या मैं जरा कॉमन सेंस से सोचो बेटा, जरा इसको ध्यान से देखो, इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, क्या मुझे दूसरा टेबल बनाने की जरूरत है इक्वेशन 2 के लिए? देख के बताओ, नहीं, दोनों सेम हो गए हैं। तो दोनों सेम हो गए होंगे तो दूसरे वाले के लिए भी तो यही टेबल होगा ना, यानी कि हम x और y पे जो ग्राफ प्लॉट करेंगे वही सेम ग्राफ इस इक्वेशन के लिए भी होगा, नहीं होगा क्या? अलाइन हो जाएगा, कोइंसिडेंट हो जाएगा। यस, दिस इज द क्रक्स। आपने समझ लिया, वेरी गुड। मैंने कहा तो फिर से देखो, अगर ये इक्वेशन का अगर ये टेबल है और ये भी सेकेंड भी इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आया सेम, तो सेम टेबल तो इस इक्वेशन के लिए भी होगा, यानी कि जो लाइन हम ग्राफ पर ड्रा करेंगे वही एग्जैक्ट लाइन ये भी होगी, यानी दोनों एक दूसरे पे कोइंसिडेंट कर जाएगी, है ना। चलिए तो देखते बनाते हैं। आइए, कितना लेंगे मैक्सिमम? मैक्सिमम y 7 है, कोई बात नहीं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 4 5 6 7, ऐसे ही सबको मैं प्लॉट कर दूं, ठीक है, ऐसे ही सबको प्लॉट कर देता हूं मैं। ये 0 0 होगा हमारा। चलिए, ये y और ये y डैश, ठीक है। आइए, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है, ठीक है, ओ लिखा मैंने। देखिए, तो 0 3 x 0 यही रह गया और 3y प्लस है तो यहाँ रहा। ये पॉइंट हमारा क्या होगा बेटा? 0 और 3 होगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ क्या ये पॉइंट हमारा होगा? ये मार्कर ना 0 और 3, 0 और 3 कौन सा पॉइंट? ये पॉइंट हमारा 0 और 3 हुआ। आइए दूसरा लिखते हैं, 3 और 1, x 3 + 3 है और y भी +1 है, यानी ऊपर ही होगा, ठीक ना। तो 3 और 1 यानी कि ये 1 हमारा ये है और 3 पॉइंट ये हमारा ये होगा। क्या होगा? 3 और 1 कहीं यहाँ पे आएगा ये पॉइंट हमारा। चलिए भाई, और दूसरा -6 और 7, -6 मतलब एक पॉइंट और इधर, -6 मतलब यहाँ पे ये -6, ठीक है। ये तो -6 और 7 हमारा प्लस है ऊपर, तो -6 और 7 कितना होगा बेटा? -6 से ऊपर और 7 के सामने, ये कहीं
ये कहीं यहाँ पॉइंट आएगा, कहीं ये पॉइंट आएगा, ठीक है ना। तो क्या आएगा, -6 और 7 ये हमारे आए, ठीक है। चलिए अब देखो हमें कितना पॉइंट मिला, एक 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला, ठीक। इन तीनों को मिला देते हैं, देखते हैं मेरा एक काम करता है, काम करता है। चलिए इन तीनों को मिलाते हैं बेटा। देखो ये पॉइंट रहा, साफ नहीं दिख रहा था। चलिए पीछे से मिलाएंगे, क्यों मिलाएंगे मैं बार बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ। देखो ये पॉइंट, ये थोड़ी सी लाइन हमारी घूम गई, ये पॉइंट आपका यही पॉइंट पे जाएगा, ठीक ना। ये लाइन हमारी थोड़ी सी घूम गई। आइए तो अब देखो एक स्ट्रेट लाइन मिला, तीनों पॉइंट को 1 पॉइंट, ये रेड वाला 2 पॉइंट और ये कोऑर्डिनेट हमारे पास आया 3 और 1 का। ये तीनों को मैंने मिला दिया। ये किस लाइन का है बेटा, ध्यान समझो। ये वाला जो मैंने बनाया ये किस लाइन का है, 2x + 3y - 9 = 0 वाले का ये लीनियर एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया। अब देखो जब ये भी इक्वेशन ये दोनों आपस में बराबर हैं तो जो ये ग्राफ होगा वही ग्राफ वो होगा। फिर समझो, जब ये दोनों इक्वेशन सेम हो गए तो जो ये कोऑर्डिनेट जो ये लाइन आई इसकी भी लाइन यही होगी। तो मैं खींच दूँ इसकी भी लाइन वही, इसी लाइन पे मैंने एक ब्लैक पेन चला दिया। इसका मतलब कि जब यही लाइन होगी तो ये लाइन बेटा ये इधर गई थी तो इसी पे एक और लाइन आ जाएगी सेम ऐसे। देखो तो एक ही लाइन पे एक ही लाइन ऐसे आई और इसी पे कुछ लाइन हमारी ऐसे बनेगी। देखो एक दूसरे के ऊपर को इंसिडेंट कर गई, तो इसका मतलब हुआ कोइंसिडेंट कर गई। तो इसका क्या सेंस निकला, सेंस निकला कि इसी लाइन पर एक और लाइन आ गई तो ये चिपक गया बेटा। मान लो ये 2 लाइन है, ये 2 लाइन है, ये चिपक गई। देखो 2 लाइन है एक दूसरे पे। तो ये जितने पॉइंट टच किए हैं तो जो पॉइंट क्रॉस करते हैं या टच करते हैं, मान लो ऐसे पॉइंट, तो ये पॉइंट टच ही तो किया है, दोनों लाइन टच ही तो की है ना। ऐसे इंटरसेक्ट में यहाँ पे बनता है अगर कोई कॉमन, तो ये क्या मतलब टच ही तो किया है इस पॉइंट पे। लेकिन ये तो ऐसे टच तो यहाँ से लेके यहाँ तक अनलिमिटेड टच की है। कितना काउंट करोगे कहाँ कहाँ टच किया है। तो इसका मतलब कि इसका सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन होगा, मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। क्या होगा, तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन क्या निकला, फर्स्ट इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। ये समझ में आ रही है बच्चों, मेनी सॉल्यूशन। और कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी, जितने पॉइंट टच कर रहा है सब इसका टच पॉइंट ही है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये टच तो की ना, सॉल्यूशन है, मेनी सॉल्यूशन है, तो ये कोइंसिडेंट, ये क्या हुई, इसको बोलेंगे दूसरा कोइंसिडेंट लाइन बन गई। देखो एक इधर से गई है तो दूसरा इधर से इसी पे चिपक गई, ऐसे एकदम मैं चिपका दूँ चाहूँ तो यहीं पे इसी के ऊपर एकदम एग्जैक्टली कोइंसिडेंट बन गई, ठीक है। अब इतना सॉल्व करने के बाद लगाना कि ये कोइंसिडेंट लाइन होगी, ठीक है। मैं कोफिशिएंट मेथड से इसी इक्वेशन को सॉल्व करके बताता हूं कि देख के पता चल जाएगा थोड़े ही समय में कि इसका सॉल्यूशन कोइंसिडेंट यानी मेनी सॉल्यूशन होगा, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। आइए मैंने कहा था कि A1/A2 जैसे यहाँ लिखो, आइए A1/A1 इसको मैं मिटा दूँ बेटा, थोड़ा सा हमें एक अच्छा सा जगह मिल जाएगा। आइए इक्वेशन फर्स्ट है, सेकेंड को भी यही लिखता हूँ, सेकेंड भी यही था 3y - 9 = 0। ये सेकेंड देखो A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। ये कोफिशिएंट तरीके से आप देख सकते हैं। A1/A2 कितना बेटा, x का कोफिशिएंट A1 कितना है, ये A1 है, ये A2 है, ऐसे ये B1 है, ये कोफिशिएंट B2 है, ये C1 है, ये C2 है। A1 A2 कितना आया 2/2, ठीक है। ये आया कितना B1 B2, ये 3/3। ये C1 C2 कितना आया -9/9, कैंसिल करो, ये क्या 1 आया यानी 1/1, ये भी 1, ये भी 1 यानी कि ये भी 1/1 और ये भी 1/1, ठीक है। तो हमें क्या आया 1/1 देखो ये क्या हो गया A1/A2 B1/B2 C1/C2, ये सारे के सारे इक्वल है आपस में।
तो अगर ये दोनों इक्वेशन का, दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का अगर कोफिशिएंट का रेशियो ऐसे इक्वल हो जाए तो इसी से हम बता देंगे कि जो मेरा ज्योमेट्रिकली होगा वो लाइन दोनों का कोइंसिडेंट करेगी, मेनी सॉल्यूशन होंगे। तो ऐसे भी देख के बताएंगे तो यही कंक्लूजन निकलेगा, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन कोइंसिडेंट लाइन। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। एक जो मैं बोलूं, जो मैं छुपा के रखा था, इसको क्या बोलेंगे? एक चीज और बोल सकते हैं, ये डिपेंडेंट पेयर ऑफ इक्वेशन है। ये क्या है? डिपेंडेंट पेयर ऑफ इक्वेशन है। चलो मैं बता देता हूं, डिपेंडेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, डिपेंडेंट पेयर ऑफ इक्वेशन बोलते हैं इसका। इस डिपेंडेंट को एक और बोलते हैं कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। क्या बोलेंगे? ऐसे कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, यही वर्ड बता रहा था दोनों को कंपैरिजन करके। अब ये बताओ, इससे पहले जो मैंने बताया था, जो लाइन हमारी इंटरसेक्ट की थी, पहला क्वेश्चन मैंने कराया था 4 और 2 पे, ये भी कंसिस्टेंट है। ये कंसिस्टेंट वर्ड क्यों आया है? ये इसलिए आया है कि कुछ ना कुछ सॉल्यूशन है। यहाँ पे एक जगह इंटरसेक्ट की तो एक ही सॉल्यूशन है, और यहाँ पे कोइंसिडेंट में मेनी जगह टच कर रही है, मेनी जगह पॉइंट टच कर रही है, तो मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो है ना। तो जिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है वो कंसिस्टेंट है, और जिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा तो इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन बोलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इंटरसेक्ट की तो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन हुआ, ये आपस में मेनी टाइम सॉल्यूशन निकलेगा तो कंसिस्टेंट ही है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि कोई ऐसा ग्राफ बन जाए जो पैरेलल ही निकल जाए, कहीं टच ना करे, यहाँ पे आएगा नो सॉल्यूशन, तो नो सॉल्यूशन में इनकंसिस्टेंट वर्ड यूज हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, इनकंसिस्टेंट। इसका मतलब कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन जिसका सॉल्यूशन होगा उसमें बनेगा, उसको बोलेंगे, और जिसका सॉल्यूशन नहीं होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का बोलेंगे कि इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। ये बात समझ में आई? चलिए फटाफट एक मैं तीसरी सिचुएशन लेता हूं और उस पर प्रूफ करता हूं। आइए मैं इसको मिटाता हूं। चलिए बेटा, लुक एट दिस पेयर ऑफ इक्वेशन। इसको मैं बहुत फास्ट कराऊंगा बेटा, बहुत मैंने कंसेप्ट दे दिया। चलिए कैसे करते थे इसको, ज्योमेट्रिकली भी देखेंगे और कोफिशिएंट से भी देखेंगे। कोफिशिएंट से भी देखेंगे कि कैसे बता सकते हैं कि जो ज्योमेट्रिकली आंसर आया है वो कोफिशिएंट से भी हम बता सकते हैं कि आंसर ऐसे ही आएगा। आइए, बस ज्योमेट्रिकली और कोफिशिएंट में बेटा इतने अंतर है, कोफिशिएंट से कोऑर्डिनेट पता नहीं चलेगा, बाकी सिनेरियो बिहेवियर ऑफ ग्राफ पता चल जाएगा। ठीक है, आइए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये लिखते थे ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फटाफट एक बना लेते हैं विदाउट डिले। ठीक है, चलिए ये x और y, ठीक है। अब जरा वैल्यू पुट करके देखते हो, मैंने कहा कि 0 1 2 3 करते हैं, जहाँ पे आपका मिलेगा मिल जाएगा, कोई बात नहीं, 0। तो अब यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट क्या निकाल लेंगे, x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। हम 2y पे करते हैं, 4 को इधर ले चलते हैं और माइनस x, तो y इक्वल टू 4 माइनस x अपन 2, ये हमारा निकल के आया। चलिए x की वैल्यू रखो 0 रखेंगे तो बेटा 4/2 2, यानी 0 पे कितना आया 2। अब x की वैल्यू 1 रख के देखो बेटा, 1 रख दिया आपने, तो 4 माइनस 1/2 3/2, ये देखो डेसिमल में आके छोड़ देंगे। 2 की वैल्यू x की जगह 2 रख के देखो, 2 पे तो 4 माइनस 2 2, 2/2 1, ये आ जाएगा। कुछ निगेटिव भी ले लो, कैसा, कुछ आप निगेटिव भी ले लो, तो निगेटिव में -1 लेंगे तो 4 माइनस माइनस प्लस प्लस 1/2 5/2 हो जाएगा, ये नहीं लेंगे। अगर 2 ले लोगे तो 2 माइनस 2 तो 4, हाँ 2 पे आ जाएगा, -2 पे आ जाएगा बेटा। देखो कैसे, 4 माइनस और -2, x की जगह -2 रखा बाय 2, तो 4 और प्लस हो जाएगा, 4 + 2 6/2 3, यानी -2 पर लोगे तो वैल्यू आपकी 3 आ गई। देखो कितना जल्दी आ गया, ये दिमाग में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत। फिर से देखो, मैंने कहा कि -1 पे नहीं है, -2 लिख लिया मैंने, -2 लिखा तो -2 लिखा, -4 4 2 6 2 2 3 आ गया। चलिए अब इसको मैं मिटाता हूँ। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 फटाफट देखो, चलिए ठीक है,
फटाफट देखो, मैं यहाँ पे इक्वेशन 2 हमारा क्या मिलेगा बेटा, हमारा इक्वेशन है 2x + 4। हाँ देखो बेटा, इस चीज़ को देखो, मैंने टाइम बचाने के लिए सारे फिगर भर दिया। एक बच्चे की क्वेरीज आई है कि सर जी आप सारे लीनियर में पेयर में आप 0 से स्टार्ट किए हो, क्या 0 से स्टार्ट करना जरूरी है? मैंने कहा कि नहीं बेटा, आप कहीं से भी आप 10 से ट्राई कर लो, आप x की वैल्यू यहाँ y की वैल्यू x की वैल्यू 10 रख कर देख लो, आप 20 से ट्राई कर लो ना, आप 30 से कर लो। हम तो 0 से इसलिए लिए हैं कि छोटी फिगर रहेगी तो कैलकुलेशन छोटा, y की वैल्यू छोटा, फटाफट ग्राफ कर लेंगे, हमें 1 पॉइंट इक्वल टू 10 ग्राफ पे मानना नहीं पड़ेगा। लेकिन आपके एग्जाम में अगर दिया है कि ये फिगर भर के दो तो आप वही भरोगे। ये डाउट क्लियर हो गया? आप 10 से उठा लो, ये x की वैल्यू 10 से 20 से कहीं से करो, ठीक है? मैंने 0 से किया, कोई बात नहीं, एग्जाम में लेकिन दे देगा स्पेसिफिकली कि x की वैल्यू ये लो तो आपको वही लेना है, ठीक है? आइए चलिए, तो अब इसको आप ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट करते हैं बेटा, और दोनों मेथड से देखेंगे। आइए, मैंने कहा कि हमारा ये रहता है x डैश y डैश, ये 0 0, क्योंकि हमारा ये O है, ओरिजिन पॉइंट है, बड़ा लिख दिया भद्दा सा मैंने। चलिए ठीक है, अब इसको मैं प्लॉट कर देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ, ठीक है? चलिए आइए, देखो बेटा, मैंने ये हमने पॉइंट इस पे डिनोट कर दिया। आइए अब फटाफट करते हैं, जरा एक शेपिंग करते हैं। इसको लेते हैं 0 2, 0 का यहीं रह गया, और 2 प्लस है, 0 2 प्लस है y एक्सिस पे, तो 2, यानी कि 1 पॉइंट 0 2 यही हो गए। इसका नाम लिखते हैं, क्या लिखते हैं बेटा? 0, चलो आप ब्लैक से लिखते हैं, है ना, इंक खत्म है, 0 और 2, एक ये पॉइंट हो गया हमारा, ठीक है? ये कौन सा पॉइंट? ये मोटा पॉइंट 0 2 2 1, x पे 2 और y भी प्लस है 1, तो ऊपर ही रहेगा 1, तो 2 और 1 इसके सामने 1 के सामने, और ये 2, तो ये 2 और 1 कहाँ बना बेटा? ये बना आपका, ठीक है? क्या लिख दूँ मैं? 2 और 1, चलिए लिख दिया मैंने। -2 और 3, -2 इधर और 3 कौन सा है बेटा? अगर प्लस है, y ऊपर है, तो 3 मतलब यहाँ पे आएगा, कहाँ पे आएगा? 3 के सामने ये और 2 के नीचे ये, यही 2 है ना, तो आपका पॉइंट कहीं यहाँ पे आएगा, ये, ठीक है? तो मैं नाम दे दूँ -2 और 3, -2 और 3। चलिए, हमें तीन मैंने पॉइंट लिया था, तीनों का कोऑर्डिनेट मैंने इंडिकेट कर दिया, है ना, कोऑर्डिनेट में। तो हम इसको सारे पॉइंट को मिलाते हैं बेटा, तो मिला लो। मैंने कहा यहाँ से नहीं, थोड़ा पीछे से, क्यों पीछे से? मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, ठीक है बेटा? तो ये जो ग्राफ आया बेटा लाइन का, ये किसका है? ये है x + 2y - 4 = 0 वाला, है ना? देख लीजिए, आ गया। अब चलिए इसका जरा हम प्लॉटिंग करते हैं। आइए, x 0 और y 3 प्लस है तो ऊपर जाएगा, ये 0 रहेगा, y 3 मतलब ये यहाँ पे रहेगा, है ना? तो क्या लिखूँ मैं? लिखने लायक है मार्कर है, 0 और 3। चलिए काम चल गया, 0 और 3, 2 x भी +2 इधर है, y भी +2 है तो इधर ही रहेगा, यानी कि ये 2 है तो ये भी 2 रहेगा, ये 2 है बेटा तो x भी 2 का मतलब कि ये यहीं पे है ना, देखिए ये यहीं पे आ गया। तो मैंने लिखा 2 और 2, मैंने क्या लिखा? 2 और 2, -4 यानी कि x पे -4 है, x -4 है तो इधर को आएगा, और y +5 है तो ऊपर को जाएगा। तो -4 बेटा ये हो गया, -4 आपका ये हो गया, और y 5 है, तो -4 के सामने और ये 5 एक यहाँ पॉइंट लेते हैं, ये -5 कर लेते हैं, एक छूट गया था, आइए -5। तो क्या मैंने बोला कि -4 पीछे और 5 यहाँ पे, तो -4 यहाँ पे और 5 यहाँ पे, देखो कुछ ऐसे ही आएगा ना, कुछ इसी के आसपास आएगा, है ना? आप अपने प्लॉट पे पेंसिल से लिखेंगे, एग्जैक्ट लिख लेंगे, कोई दिक्कत? सर जी कोई दिक्कत नहीं है। आइए, है ना, उससे ज़्यादा हाइट पे बन गया क्या? ये रहा, ठीक है, ये हमारा पॉइंट रहा। तो ये पॉइंट कहाँ रहा? ये -4 5 लिख दूँ, -4 और 5। देखिए हमारे पास कितने पॉइंट मिले बेटा? 3 पॉइंट हमने भी पा लिया, ठीक है? बाकी को मैंने रेड से किया तो इसको भी रेड से कर दें। चलिए, एक पॉइंट ये पाया, एक पॉइंट बेटा ये पाया, और एक पॉइंट हमने ये पाया, और सारे पॉइंट को मिला देते हैं। जरा ब्लू लाइन से मिलाते हैं इसको, अगर ये मार्कर काम कर जाता है तो। कहाँ से मिलाएं? कुछ पीछे से ले लेंगे, ऐसे। देखिए आपका ग्राफ का शेप क्या रहा? ये कौन सा है? ये किस लाइन का है बेटा? ये है आपका 2x + 4y
-12 इक्वल टू 0। ये रहे, लिख दूँ, चाहे इसको मैंने सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लिखा है, इससे कंफ्यूज ना होना। 2 से मैंने डिवाइड कर दिया है, बात एक ही है। मेन हमारा लाइन तो यही है, तो ये इसके लिए आया। यानी कि जो इस इक्वेशन का ग्राफ था और इस इक्वेशन को मैंने ज्योमेट्रिकली प्लॉट किया, तो दोनों इक्वेशन का बिहेवियर पैरेलल हो गया। यानी कि पीछे भी कहीं से मिलते हुए नहीं नजर आएंगे और आगे भी कहीं पे नहीं मिलेंगे। ठीक है, इनका मीटिंग पॉइंट नहीं है। तो जिसका मीटिंग पॉइंट नहीं है उसका नो सॉल्यूशन। अगर मैंने क्या देखा, कंक्लूजन में क्या निकला बेटा, ये कंक्लूजन में क्या निकला, पैरेलल। इसका क्या मिला, ये लाइन पैरेलल लाइंस हो गई। कौन सी लाइंस हो गई, पैरेलल लाइंस। तो जिसका पैरेलल लाइंस होंगे इसका बेटा नो सॉल्यूशन। इसका क्या निकलेगा, नो सॉल्यूशन। यानी कि कहीं भी कोऑर्डिनेट ही नहीं बनेगा। देखो यहाँ पे दो कोइंसिडेंट हुए थे तो बहुत सारे कोऑर्डिनेट मिले, इनफाइनाइट कोऑर्डिनेट मिले, और इंटरसेक्ट किया था तो एक कोऑर्डिनेट मिला था, कॉमन सॉल्यूशन। यहाँ पे तो ऐसे है, कहीं टच नहीं करेंगे तो कहीं कोऑर्डिनेट मिलेगा ही नहीं, तो नो सॉल्यूशन यहाँ पे आएंगे, नो सॉल्यूशन। और एक चीज जो प्रॉपर वर्ड बोलूंगा कि क्या एक कंसिस्टेंट है, नहीं। जो कोइंसिडेंट की मेनी सॉल्यूशन था तो कंसिस्टेंट थी, एक सॉल्यूशन था क्रॉस किया कंसिस्टेंट थी, यहाँ पे कहीं टच नहीं है, तो इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन कर दीजिए, या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन या पेयर ऑफ इक्वेशन कर दीजिए। तो ये निकल के कंक्लूजन आया, पैरेलल लाइंस हो गई है ना, और नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन है। अब कोफिशिएंट से कैसे, अब कोफिशिएंट मेथड से देखो कैसे पहचान जाएंगे, कोएफिशिएंट मेथड से कैसे पहचानेंगे। आपने इतना ताम झाम किया ना तो आपने यही कंक्लूजन पाया। देखो इससे कैसे कंक्लूजन ले लोगे, A1/A2, B1/B2, C1/C2, है ना। कैसे, दोनों इक्वेशन को लिख लीजिए यहाँ पे, x + 2y -4 = 0 और 2x + 4y -12 = 0, दोनों को लिख लिया। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2 से भाग दे दो, कोई बात नहीं, हम ऐसे ले लेते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 कोफिशिएंट है, तो इस पहले इक्वेशन का A1 यानी कि 1 और दूसरे का A2 यानी 2, देखो इक्वल मैं लिख रहा हूँ, हो कि ना हो बाद में बात है। 2/4 हो गया, ये 1 2 4, और यहाँ पे C1 कितना हुआ बेटा, ये बराबर मैं लिख रहा हूँ, कोई जरूरी नहीं है कि इक्वल हो जाए, अभी मैं देखूंगा। अब देखो जरा सिंप्लीफाई कर लो, 1 और 2 आया, ये कितना आया, माइनस खत्म हो गया, 1 और 3 आया, 1 और क्या है बेटा 3। थोड़ा साफ लिखूँ, यहाँ दिख रहा है, देखिए नहीं, तो चलो यहाँ आ जाते हैं। तो क्या निकला बेटा, 1/2 और इक्वल टू 1/2 और इक्वल टू 1/3 आया ना। क्या ये इक्वल है, ये इक्वल नहीं है। क्या ये इक्वल है, ये इक्वल नहीं है। यानी कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 तो है, लेकिन नॉट इक्वल टू C1/C2। तो जिसमें लास्ट में इक्वल C1 C2 ना हो तो वो समझेंगे कि पैरेलल है, कोई सॉल्यूशन नहीं है, इनकंसिस्टेंट है। क्या है, पैरेलल लाइन बनेगी, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, इनकंसिस्टेंट होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे भी देख करके आप जिसका लास्ट वाला डज नॉट इक्वल टू है तो उसमें यही चीज आएगा जो हमने ज्योमेट्रिकली ये चीज कंक्लूजन लाया। बात समझ में आ गई, पैरेलल हो गई। ठीक है, अब मैं एक एट ए ग्लांस चार्ट बनाता हूं सबको समझने के लिए। ठीक है, चलिए तो इसको मिटाते हैं। देखो बेटा, एक एनालिटिकल मैंने टेबल बनाया है, अभी तक जो आपने चैप्टर पढ़ा है लेक्चर 5 तक का, इसका क्रक्स हम पढ़ रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का, और इनके दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के जो ग्राफ बनेंगे उनके बिहेवियर का। क्या बिहेवियर, इधर इंटरसेक्ट और कोइंसिडेंट और पैरेलल, यही ना। तो हमने एक ग्राफिकल ज्योमेट्रिकली हम लोगों ने बना के देखा, इंटरसेक्ट की 1 सॉल्यूशन कॉमन सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट की मेनी सॉल्यूशन, नो इंटरसेक्ट नो कोइंसिडेंट पैरेलल हो गई तो नो सॉल्यूशन। उसको आप ये कोफिशिएंट से कैसे एनालिसिस करेंगे। अगर कोफिशिएंट A1/A2 यानी कि फर्स्ट इक्वेशन का सेकेंड इक्वेशन से कंपैरिजन करेंगे तो A1/A2 इक्वल नहीं है B1/B2 के, बस वहीं पर रुक जाइए, C1/C2 मत ढूंढिए।
सिर्फ यही दोनों आपस में इक्वल नहीं है तो इंटरसेक्ट करेगी ये लाइन, एक सॉल्यूशन इसका होगा, एग्जैक्टली वन और यूनिक सॉल्यूशन होगा। अभी आपने ज्योमेट्रिकली ग्राफ से देखा है। और अगर सॉल्यूशन जिसका होगा वो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन कहलाएगा। फिर देखिए, अगर a1 अपान a2 ये दोनों इक्वल, यानी कि ये तो नॉट इक्वल था, अगर मान लो इक्वल हो गया तो फिर अगला ट्राई करेंगे c1 अपान c2 के लिए, ये भी इक्वल हो गया तो यानी कि कोइंसिडेंट हो गई। इसका मतलब कि दो लाइनें एक दूसरे पे अगर ये ऐसे गई तो दूसरी लाइन भी इसी पे आ गई, कोइंसिडेंट। और यहाँ क्या था कि एक लाइन दूसरे लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है तो कोइंसिडेंट हो गई, यानी कि इस पे जितना जगह चिपकेगी उतने सॉल्यूशन। तो इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन, ये हम ज्योमेट्रिकली भी देखे हैं, लेकिन सॉल्यूशन तो है ना, मेनी है लेकिन है ना। तो जिन का देखो, इसका सॉल्यूशन था तो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन कहलाया, इसका भी सॉल्यूशन है तो ये भी मैंने डैश डैश किया है, यानी कंसिस्टेंट ऑफ पेयर सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में बेटा एक क्वेश्चन आता है, ये भी ऑब्जेक्टिव में आता है। अब देखो, फिर हमने a1 अपान a2 किया, b1 अपान b2, ये इक्वल हो गया, तीसरा निकाला, ये इक्वल नहीं हुआ, यानी कि लास्ट का ये, यानी सेकंड कोफिशिएंट थर्ड कोफिशिएंट का दोनों इक्वेशन का कंपैरिजन किया तो ये b1 अपान b2 c1 अपान c2 के इक्वल नहीं हुए, तो ये पैरेलल लाइन हो जाएगी, कहीं कट नहीं करेगी। जहां पैरेलल हो गई, नो सॉल्यूशन, नो कॉमन पॉइंट। देखो, इसमें कॉमन पॉइंट थे ना कोइंसिडेंट में, बहुत सारे कॉमन पॉइंट, जितने कॉमन पॉइंट उतने सॉल्यूशन, इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यहाँ पे एक पॉइंट कॉमन पॉइंट था, वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। यहाँ पे अगर नो सॉल्यूशन है तो यानी कि जिसका सॉल्यूशन था इसका तो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन कहलाया ये दोनों, और जिसका सॉल्यूशन नहीं है इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन कहलाएगा। बेटा अभी तक में मुझे उम्मीद है, आई होप सो यू डोंट हैव एनी कन्फ्यूजन। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो ये नंबर है, आप मेरे व्हाट्सएप पे तुरंत भेजिए या मेरे मेल पे 6695958। मैंने कोशिश किया कि कोई सॉल्यूशन न रहे। अगला हम एक्सरसाइज करेंगे लेक्चर सी में, इसी से रिलेटेड 3.2 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो आज का लेक्चर कैसा लगा? अच्छा लगा बेटा, लाइक करना आप लोग ना भूलो, सब्सक्राइब करना ना भूलो, सब्सक्राइब कराना ना भूलो, और बेल आइकन दबाइए नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।